आज अपन देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो टॉपिक है, इसका जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, बिकॉज ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस एट डेफिनेट रेट, है ना। सभी केमिकल जो रिएक्शंस रहते हैं डेफिनेट रेट को होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये फिर कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है। तो ऑल these reactions they can take place at a definite rate. Concentration of reactants, temperature, radiation, pressure, and presence of catalyst are some of the important conditions which decide the rate. यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कौन डिसाइड करेगा? तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, टेम्परेचर है, रेडिएशन है, प्रेशर है और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये कुछ ऐसे there are some important conditions, so they can decide the rate. Some reactions are so rapid they appear by यानी कि ऐसे कुछ रिएक्शंस ऐसे रहती है कि वो बहुत फास्ट रहते हैं। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये रिएक्शन कैसी है? बहुत फास्ट रहती है। यानी कि आपने अगर एक बीकर में स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, दूसरे में स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो व्हाट हैपेंस, द रिएक्शन विल टेक प्लेस वेरी फास्ट एंड यू कैन गेट salt and water. Other hand, some reactions are very slow. कुछ रिएक्शन लेकिन बहुत स्लो रहते हैं at ordinary temperature. It is the study of the conditions on these rate of that is included in the subject of chemical kinetics. जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होते रहे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कर्ड बनाना है, दही बनाना है, ठीक है। तो दैट मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, बट दैट रिएक्शन इज स्लो, है ना। वो रिएक्शन कैसी स्लो है? इमीडिएट होती है क्या? दूध लिया, थोड़ा अपने उसमें कर्ड ऐड किए, लगे कि इमीडिएटली कैन नॉट गेट द कर्ड, तो उसको कुछ टाइम लगता है। तो सम रिएक्शंस आर स्लो, कुछ रिएक्शंस कैसे रहते हैं? स्लो रहते हैं। तो देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पर कुछ ऐसे फैक्टर्स है कि जो क्या करते हैं, असर करते हैं। For example, concentration. This पहला है concentration. So rate of chemical reaction according to kinetic theory is independent of the number of collisions. Is depend on the number of collisions between the reactant molecules. ठीक है। अभी for example you can consider this reaction H2 plus I2, it can give twice HI. This reaction is a reversible reaction. ठीक है। तो this collision occurs between one molecule of H2 and one molecule of I2 to produce two molecules of HI. एक molecule H2 का plus एक molecule I2 का, they can form the twice HI, two molecules of HI. If the concentration of H2 and I2 is double, यानी कि आप अगर concentration बढ़ा देते हैं H2 और I2 का, then what happens? The number of collisions will be almost be double. नंबर ऑफ कोलिजन्स भी क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, इंक्रीजिंग और एनहांसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि इन शॉर्टली, इफ इंक्रीज द कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। आप अगर कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं कोई भी रिएक्शन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है? बढ़ जाता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सेकंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है? बढ़ जाता है, एक्सेप्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन छोड़कर। अब ये दो टाइप के रिएक्शंस आपको पता है, वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड अदर इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या रहता है? हीट इज इवॉल्व, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या आता है? हीट इज एब्सॉर्ब, हीट इज एब्सॉर्ब। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऐसे रिएक्शन की जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है, ऐसे रिएक्शन छोड़कर। The rate of chemical reaction increases with the rise of temperature. यानी कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो the increasing velocity of a reaction per 10 degree rise of temperature is called as the temperature coefficient. Temperature coefficient is equal to
K 35 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन K 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इन शॉर्टली खाली आपको ये रखना है कि याद रखना है कि इफ इंक्रीज द टेम्परेचर, आप अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीजेस एक्सेप्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन छोड़कर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर थर्ड, मोर द प्रेशर मोर द कोलिजन। जितना प्रेशर ज्यादा रहेगा उतनी कोलिजन ज्यादा रहेंगे। एंड ग्रेटर इज द प्रोडक्ट फॉर्म, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। देखो रेट ऑफ, अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर आप प्रेशर कम कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। तो वी कैन से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। फोर्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, यानी कि आप सॉल्वेंट क्या यूज कर रहे हैं, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। तो ये सॉल्वेंट कौन सी कंडीशंस का है वो भी क्या करता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर असर करता है। सेवरल रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन सॉल्यूशंस विथ डिफरेंट सॉल्वेंट। ठीक है, सेवरल रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन सॉल्यूशंस विथ डिफरेंट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो रहते हैं वो अलग अलग उसमें यूज किए जाते हैं। जनरली द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी लेस इन सॉल्यूशन। रेट ऑफ जो रिएक्शन रहता है ये सॉल्यूशन में यानी कि लिक्विड स्टेट में कम रहता है देन इन गैसेस फेज। गैसेस फेज में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन इन सॉल्यूशन इट इज लेस। जनरली द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी लेस इन सॉल्यूशन, यानी कि लिक्विड स्टेट में कम रहता है एज कंपेयर टू द गैसेस फेज। द इफेक्ट ऑफ डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट सॉल्वेंट, देखिए आप सॉल्वेंट को तो यूज कर रहे हैं, वाटर है या फिर अल्कोहल है या वी कैन से दैट अदर अदर कोई सॉल्वेंट है, तो वो भी क्या उसका जो डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट रहता है वो भी इस पर असर करता है। also the solute solvent interaction also play an important role। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ लाइट, यानी कि रेट ऑफ केमिकल जो रिएक्शन है उस पर और कौन असर करेगा, तो इफेक्ट लाइट जो रहता है लाइट, तो इट कैन आल्सो ऑन दी affect on the rate of chemical reaction। Effect of light, radiant energy like heat energy alters the rate of reaction। Radiant energy like heat energy alters the rate of reaction। The reaction study may involve the energy derived from X-rays, UV, visible and infrared radiations। देखो radiant energy like that heat energy, it can also affect the rate of reaction। वो भी क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन पर असर करेंगी। ठीक है, यानी कि रिएक्शन स्टडी में इन्वॉल्व द एनर्जी derived फ्रॉम एक्स-रे, यूवी, विजिबल एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस। So the rate of chemical reactions in some cases are enhanced due to the absorption of photons, because each photon is accompanied by an energy। Energy is given by E is equal to h mu। E is equal to h mu। एनर्जी क्या रहता है, एनर्जी इज गिवन बाय E is equal to h mu। h यानी कि इसमें क्या रहता है, प्लैंक कांस्टेंट, और mu यानी कि क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी। तो दिस टाइप ऑफ स्टडी इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन में भी आपको होगा कि दैट लाइट विल बी अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ जो रिएक्शन होते हैं ना उस पर लाइट जो रहती है उसका भी क्या होता है, असर होता है। तो ये फिफ्थ फैक्टर था। नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। Catalyst enhances the rate of reaction, chemical reaction, without getting itself chemically changed during the reactions। ठीक है, ये तो सबको पता है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट में अपने खो गए। ये कैटलिस्ट जो रहता है वो भी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन पर असर करता है, केमिकल रिएक्शन पर, विदाउट गेटिंग इटसेल्फ केमिकली चेंज ड्यूरिंग रिएक्शंस। ठीक है, मेटल्स लाइक निकेल, मोलिब्डियम, पैलेडियम इन ए फाइनली डिवाइडेड स्टेट आर गुड कैटलिस्ट। है ना, ये कुछ मेटल्स है, निकेल है, मोलिब्डियम है, पैलेडियम है, तो दीज आर द गुड कैटलिस्ट। ये क्या है, गुड कैटलिस्ट है। द रिएक्शन ऑफ ए कैटलिस्ट इज ऑलवेज स्पेसिफिक, यानी कि कैटलिस्ट जो रहता है उसकी एक्शन स्पेसिफिक रहती है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे अपन कहते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी, ठीक है, वनस्पति घी फ्रॉम ऑयल, तो उसमें कैटलिस्ट क्या यूज किया जाता है, निकेल। तो इट इज स्पेसिफिक,
The action of a catalyst is specific in nature. So these are the 6 factors which can affect the rate of chemical reaction. ये 6 फैक्टर है कि जो क्या करते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर असर करते हैं। यानी कि आप कोई भी रिएक्शन ले लो, वी कैन कंसीडर एनी रिएक्शन। तो जैसे मैंने आपको सिंपल रिएक्शन बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेसिस कैन गिव्स साल्ट प्लस वाटर, या फिर कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, है ना, ये भी रिएक्शन ही है, केमिकल रिएक्शन है, बट इट कैन रिक्वायर सम टाइम, है ना, उसको क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इस पर ऐसे जो रिएक्शन है उस पर कौन असर करेगा, इस कॉन्सेंट्रेशन है। तो रेट ऑफ केमिकल जो रहता है उस पर कॉन्सेंट्रेशन का भी असर गिरता है। यानी कि इफ इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीजेस। कॉन्सेंट्रेशन आप अगर बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बढ़ता है। सेकंड था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इफ इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बढ़ जाता है, एक्सेप्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन छोड़कर। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर था, तो जितना प्रेशर ज्यादा उतना मोर द कोलिजन एंड ग्रेटर इज द प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। चौथा था इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट जो रहता है वो भी क्या करता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर असर करता है, क्योंकि आप सॉल्वेंट को तो यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड है कि सॉल्वेंट अपना लिक्विड स्टेट में है क्या, सॉलिड स्टेट में है कि गैस स्टेट में है, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। इफेक्ट ऑफ लाइट, है ना, लाइट जो रहता है वो भी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन पर असर करेगा। इट में भी यूवी विजिबल और इंफ्रारेड, है ना, वो उस पर डिपेंड्स रहता है। और नेक्स्ट देखते हैं अपन इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती है तो इट कैन आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर असर करता है कैटलिस्ट। तो दीज आर द 6 फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द rate of chemical reaction. Then we can see the order of reaction. ठीक है, अब ये order of reaction क्या है, तो here order of reaction is the number of atoms or molecules whose concentration alters as a result of chemical change. The number of atoms or molecules whose concentration alters as a result of chemical change. फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है सिंपल, ए गिव्स प्रोडक्ट, है ना, ए यानी कि कौन रहता है, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ओके। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं फिर, dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर, ए, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dx अपॉन dt, ये जो सिंबल है प्रोपोर्शनलिटी का उसके बजाय k लिखो, k into concentration of A. तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन में ओनली वन रिएक्टेंट कैन टेक पार्ट इन द रिएक्शन। ये रिएक्शन में खाली एक जो रिएक्टेंट है वही उसमें पार्ट लेता है, इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो रहती है ना, रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, यानी कि जिसका रेट जो रहेगा ये खाली एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड रहता है, ओनली वन मॉलिक्यूल पर डिपेंड रहता है, या ओनली वन मॉलिक्यूल इज नेसेसरी फॉर द रिएक्शन, तो उसको कहने का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके बाद अपने को क्या देखना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखना है।